हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज किताब निकालो क्लास 8 का बुक मैथ का। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 ठीक है ना, इसका क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो फैक्टर है आपका, और ये पेज नंबर है आपका 160 माने 160 नंबर पेज है। आप लोग निकाल लो, निकाल लिए। अब यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन इसके पहले हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो टोटली क्वेश्चन जो एक तो आपको जो फैक्टर बनाना है, फैक्टर बनाने के लिए मैंने बताया था कि जो भी आपका पद है सबसे पहले आप कॉमन लेना सीखिए। अगर कॉमन है तो कॉमन को आप ले लो, और उसके बाद कॉमन हो जाता है तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। और एक और आपका सूत्र है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक ए भी सूत्र है, ठीक है, फॉर्मूला। आप इस पर भी काम कर सकते हैं, करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसा सूत्र जैसा सवाल मिलेगा वैसा हम लोग को काम करना है, ठीक है ना। और इसके 1 नंबर वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसका सूत्र था, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का उसका सूत्र, तो उसका प्रयोग करके हम लोगों ने सवाल को हल किया था। अब इस 2 नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से संबंधित आपका सवाल है, तो उसका प्रयोग करेंगे। और कॉमन लेना भी, सबसे पहले कोई भी सवाल हो कॉमन अगर है तो पहले कॉमन लीजिए, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो चलिए 2 नंबर का 1 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ किताब में आपका 4p² माइनस 9q²। तो सबसे पहले आपको बता दें, कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले आप सवाल को कॉमन लेना। तो फैक्टर जब बनाते हो तो फैक्टर बनाते समय सबसे पहले सोचो कि कॉमन मेरा कुछ है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 4 है और यहाँ पे 9, तो 4 और 9 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो कॉमन लेने का तो बात ही खत्म है। अब यहाँ पे 2 पद है, 2 पद है तो बस 2 पद का हम लोग सूत्र फार्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये काम करता है कि नहीं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपका p पे स्क्वायर है, q पे भी स्क्वायर है, तो p के बगल में जो 4 है वो 4 किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। तो 4 जो होगा बिल्कुल होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। और ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2p दोनों का स्क्वायर, चूँकि दोनों पे स्क्वायर है, माइनस 3q उसका स्क्वायर। तो अब इसको आप a समझिए और इसको आप b, माने इसको हम a समझेंगे और जहाँ b, तो जहाँ पे a है बोस तो वहाँ पे आपको 2p लिखना है, और जहाँ b होगा वहाँ पे जैसे b है तो वहाँ पे 3q लिखना है। तो a प्लस बी, तो a की जगह पे 2p है प्लस b की जगह पे 3q है। फिर आपका माइनस है a की जगह पे 2p माइनस 3q। तो ये आपका आंसर हुआ 1 नंबर का, ठीक है। तो इसी तरीका से सभी सवालों को हल करना है हम लोगों को, ठीक है ना। अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और आपको उस समस्या का समाधान फिर से एक बार बताया जाएगा। और हाँ, पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अब आइए 2 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। तो 2 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 63a² माइनस 112b²। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कॉमन लें, कॉमन इसमें कुछ है कि नहीं है। तो यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है, लेकिन 3 इसमें कॉमन नहीं है। 7 से करेंगे, 7 9 63, ठीक है। और 7 से 7 और 3 4, 7 5 7 6, हाँ 7 कॉमन है। तो वो आप 63 को जरा से यहाँ पे देखिए, तो 7 9 63 होगा। और यहाँ पे जो हम लोग 7 से अगर 7 से कम 7 और 7 छक्के 42 6 बार में देखिए, तो 16 7 112 होता है, तो 16 बार में ये मेरा टूट जा रहा है, ठीक है ना। तो
7 दोनों में कॉमन है तो 7 को आप निकालो बाहर, तो बचेगा मेरा 9a² और यहाँ पे आपका 16b²। तो अब आसान हो गया, चूँकि ये 9 का स्क्वायर है तो 9 जो है वो किसका स्क्वायर उसको चेक करेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर है, a² है ही, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है और b² हो गया। अब इसको हम लोग कॉमन में कॉमन लेंगे तो मझला क्वेश्चन में दीजिए 3a उसका स्क्वायर माइनस 4b उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको a समझिए, इसको b समझिए, ठीक है ना, मैंने a² ये b² हो गया। तो उस सूत्र के अनुसार से आपको तोड़ना है, तो लिखेंगे सर 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b। तो ये आपका इस तरह से आपका आंसर बनता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को सवाल को अगर कॉमन अगर है तो कॉमन आप लो, उसके पास जो भी सूत्र बैठता है उस सूत्र को बैठाओ और उसको पूरा करो सवाल को, ठीक है। चलो आप लोग नोट कर लो इसको। अब आइए 3 नंबर सवाल में देखते हैं। 3 नंबर सवाल में लिखा हुआ 49x² माइनस 36। तो 40 x पे स्क्वायर है, 49 किसी का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो ऑलरेडी ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और x² माइनस ये वाला जो है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो आप इसको दोनों पे स्क्वायर है तो कुछ में रख करके स्क्वायर कीजिए और माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखिए ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो a² माइनस b² का सूत्र पे बैठता है। तो तोड़ेंगे सूत्र के अनुसार से, लिखेंगे 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, ठीक है। अब उसी तरह से फिर 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल आपका क्या दिया हुआ है, 4 नंबर सवाल में दिया हुआ है 16x का पावर 5 माइनस 144 x का पावर 3। तो सर यहाँ पे ध्यान देना है, चूँकि यहाँ पे 16 है, ठीक है, बढ़िया है। तो 144 को अगर आप तोड़ोगे तो ये भी आपका 16 नवा 144 होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे x का पावर 5 है और यहाँ पे x का पावर 3 है, तो अगर कॉमन लेना होगा आप तब तो 16 आप ले सकते, 16 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 16 कॉमन ले लीजिए और x का पावर 3 कॉमन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका x का पावर 2 और माइनस इसमें से अगर 16 आप लेते हैं गुणनखंड के रूप में तो आपका 9 बचेगा, ठीक है। तो ये तो काम खत्म है। अब इसको 16x का पावर 3 और यहाँ पे ये किसी सूत्र पर टूटेगा कि नहीं देखिए पहले, तो x² और 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी मेरा सूत्र पर आ गया a² माइनस b²। तो इसको लिखेंगे हम लोग 16x का पावर 3 x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया। 4 नंबर भी हम लोग इसको हल कर चुके हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे सवाल। अब आइए 5 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी सूत्र पे बैठता है और यहाँ पे आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी बैठेगा सूत्र, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको इसको आप पूरे को आप a समझ लीजिए और इसको आप पूरे को b समझिए। तो यानी कि आपका सूत्र बैठता है a² माइनस b², बीच में आपका माइनस है। तो जब a² माइनस b² हुआ तो आप उसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हो। तो आप लिखोगे उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आपका a के जगह पे आपका l प्लस m है और प्लस b की जगह पे आपका l माइनस m है। एक क्वेश्चन बंद। और दूसरे क्वेश्चन में आपका फिर a की जगह पे l प्लस m माइनस l माइनस m, ये आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो चुका। अब इसको तोड़िए आप लोग, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग तो l प्लस m होगा प्लस l माइनस m, ठीक है।
फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग तो एल प्लस एम, इसको तोड़ेंगे तो माइनस एल और ये माइनस माइनस प्लस एम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एम आपका कट गया तो बचा क्या 2l इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपका एल एल कट गया तो बचा क्या चीज 2m, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4lm। ठीक है, ये आपका आंसर बना। इस तरह से आप लोग को हल करना है सवाल। सवाल देख कर डरना नहीं है, बस बड़ा क्वेश्चन है तो आप बनाइए, सीखिए, अभ्यास कीजिए। पहली बार सवाल मिल रही है आप लोग को। ठीक है, चलो नोट कर लो आप लोग इसको, अभ्यास करते रहो, बस अभ्यास करते रहोगे तो हमेशा कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं दिक्कत है तो हम हैं, आप पूछिए, कमेंट्स कीजिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लिखा हुआ 9x² y² और -16। तो आपको हम बताएं कि दोनों पद को स्क्वायर में करना पूरा टोटली। तो ये 9 भी है तो ये आप 3 लिख सकते हैं इसको, और x² y² तो है ही, 16 है तो 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको टोटली को आप एक डिब्बे में बंद कर लीजिए कोष्ठ में, और टोटल को स्क्वायर कीजिए -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आप ए समझिए, इसको बी, मैंने इसको ए समझेंगे, इसको बी, तो a² - b² सूत्र पर बैठा दीजिए। तो ए की जगह पे 3xy प्लस 4, बी की जगह पे फिर 3xy माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को बस हल करना है। ठीक है ना, नोट करो इसे आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है, x² - 2xy प्लस y² और कुछ के बाहर है -z²। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो 1 नंबर में जो सवाल था x² - 2ab प्लस b², उस पर ये टूटेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको तोड़िएगा तो x² - 2a और b प्लस b²। ठीक है ना, और -z², तो इसको हम लिख सकते हैं, एक सूत्र पर बैठता है तो इसको हम लिख सकते हैं कि x - y का होल स्क्वायर और -z²। अब इसको पूरे को आप a समझिए और इसको b समझिए। ठीक है, तो अब सूत्र पर बैठाएंगे हम लोग, लिखेंगे a की जगह पे x - y प्लस b की जगह पे z, फिर a की जगह पे x - y माइनस z। अब कोष्ठ को तोड़ दीजिए फिर दोबारा, तो x - y प्लस z और x - y माइनस z, तो ये आपका आंसर भी हुआ इसका। ठीक है, 7 नंबर का। और एक क्वेश्चन आपका बच जाता है 8 नंबर, पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग बताते हैं फिर। अच्छा, 2 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसको समझेंगे जरा सा। इसमें देखिए टोटल आपका 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। इसके पहले मैंने भी सिखाया भी था कि आप 4 पद का जो गुणनखंड होगा उसमें से उसको आधा आधा करके उसका 2 ठो में से उसको कॉमन लेकर के आपको गुणनखंड करना है। लेकिन हम लोगों ने इस पर चेक किया है, आधा आधा करने के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसका एक तरीका और भी है। ठीक है, तो और भी देखिए, और भी कुछ कोई तरीका हो, तो यहाँ पे a² है, b² है और यहाँ पे c², और बीच में ये जो BC है, ठीक है ना, तो BC जो है इन्हीं दोनों का संबंध, चूँकि b और c इसमें है, तो आप एक काम करेंगे 25 a² को अलग रखिए और ये माइनस, और इसको सबको अलग रखिए, इसका एक अलग टोला बना दीजिए। 4b², चूँकि माइनस हमने जब कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह आपका बदल जाएगा, -28bc प्लस 49c²। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, अब यहाँ पे आइए, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो है ही, माइनस इसको हम लोग 7 का स्क्वायर और c² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 28bc, फिर आइए इसको हम लोग 5a का स्क्वायर लिख दें, माइनस
यहाँ पे हम लोग 2b उसका स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या अब आइए बीच में आपको -2a भी बैठाना है, ठीक है ना। तो 2a की जगह पे आपका 2b और b की जगह पे आपका 7c। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, देखिए 28 BC मेरा आ भी गया और एक सूत्र पर बैठा है। तो आप लिख सकते हैं इसमें 5a का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पे बैठ रहा है, तो इसको अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे हम लोग तोड़ेंगे तो लिखेंगे 5a, चूँकि a प्लस बी लिखना है तो b की जगह पे आपका 2b माइनस 7c, ठीक है। फिर a माइनस बी, तो a की जगह पे 5a माइनस b की जगह पे 2b माइनस 7c। इसको तोड़ दीजिए तो 5a प्लस 2b माइनस 7c। दूसरे क्वेश्चन में 5a माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस 7c। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया। अब इसके बाद फैक्टर नहीं होगा, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हमारा टोटली कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग पूरा इसका अभ्यास कीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो समस्या हो तो आप पुनः आप एक बार कॉन्टेक्ट क्या मैसेज करें, ठीक है। चलिए इसको 2 नंबर ख़त्म है। और पहली बार मेरे चैनल में आए तो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग प्लीज़। चलिए नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अभ्यास कीजिए।